नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि इंजीनियर के घर जिस तरीके से अकूत संपत्ति मिला है उससे समझा जा सकता है कि उसी इलाके में भागलपुर में जहां जिस इंजीनियर पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर रेड हुआ है उसी इलाके में अगवानी पुल भी है और उस पुल का रिश्ता उस पथ निर्माण विभाग के सड़कों से है। क्या ये माना जाए कि इस वजह से कार्रवाई हुई है? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है इन दिनों अगवानी घाट पुल को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सरकार लगातार भिड़ रही है इस मसले को लेकर। ऐसे में इस कार्रवाई को उस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। 1.5 करोड़ कैश। अब बताइए, मार्च का महीना नहीं है कि मार्च में लूट हो रहा है तो 1.5 करोड़ रुपया उनके पास आ जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया कैश, हीरा का जेवरात किचन में रखे हुए थे, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा संपत्ति अर्जित करने वाला इंजीनियर बिना संरक्षण के संभव है क्या? कौन इसका संरक्षक है भाई? क्योंकि पथ निर्माण विभाग बिहार में बीजेपी के पास ही रहा है और अब खबर भी यही आ रहा है कि कई ऐसे नेता रहे हैं पूर्व के जिनसे इनका बड़ा रिश्ता रहा है। कई बार इनके तबादले को रोका गया है। कई ऐसे मंत्री हैं पूर्व जिनसे इनका बेडरूम तक का रिश्ता रहा है। अब देखना यह है कि विशेष निगरानी कहां तक पहुंचती है। लेकिन इतना तय है कि श्रीकांत शर्मा के यहाँ जिस तरीके से रेड हुआ है और जिस तरीके की संपत्ति निकली है, निशाने पर कई पूर्व मंत्री भी हैं, ये साफ दिख रहा है। अब देखना यह है कि झारखंड की तरह बिहार में नीतीश कुमार उस साहस दिखा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि श्रीकांत शर्मा के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो फाइल में जिन बातों की चर्चा है, वो जिस तरीके से उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, कई बार उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नियमों को शिथिल किया गया है और भागलपुर में जिस तरीके से उनको अलग अलग प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया है, वो भी चार्ज देना कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि इनके पीछे कोई न कोई बड़ी मछली इनके पीछे खड़ी है, या यूं कहें कि इनके पीछे कोई बर्दाश्त किन्हीं नेता का बर्दाश्त जरूर प्राप्त है। लेकिन सवाल यह है कि पथ निर्माण मंत्री के कार्यभार संभाले लगभग अभी 1 वर्ष होने को है, लेकिन इन सारी चीज़ों को जो बातें सामने आ रही, अगवानी घाट पुल कई वर्षों से बना आ रहा है, इस बीच में कई ऐसे मंत्री बने हैं और जो कहा जा रहा है कि इनका सीधा प्रवेश रहा है मंत्रियों के बेडरूम में। इसलिए ये सवाल उठना शुरू हुआ है कि क्या आने वाले समय में मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी? क्या मंत्रियों के भी संपत्ति की जांच होगी क्या, जिस तरीके से झारखंड में होनी शुरू हुई है? अब देखना यही है। इस पूरे रेड में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मंत्री के घर से पैसा निकला है, महत्वपूर्ण यह है कि श्रीकांत शर्मा जिस मंत्री के चहेते रहे हैं और जिनके बारे में खुल्लम खुल्ला चर्चा भी है कि इनका प्रवेश कई पथ निर्माण मंत्री से सीधा रहा है, कई मंत्री से इनका रिश्ता रहा है, मधुर रिश्ता रहा है, क्या उन रिश्तों को भी खंगाला जाएगा? क्योंकि बिहार में पहली बार इतनी बड़ी राशि कैश के साथ साथ हीरे के जेवरात और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का पता चला है। पहले से ही इन पर केस होकर विजिलेंस कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी। जांच में ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी और ये पहल विभाग की तरफ से हुई थी कि विभाग इनके कार्यकलापों पर लगातार इनको जानकारी मिल रही थी कि श्रीकांत शर्मा जी कर क्या रहे हैं। लेकिन देखना अब यही है कि इस कार्रवाई, इस बड़े कैच के बाद विशेष निगरानी विभाग कहाँ कदम रखती है। क्योंकि ये सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया का सवाल नहीं है, ये राशि 150 करोड़ तक जा सकती है। जो नेक्सस अगवानी पुल और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ जो जुड़ा रहा है, वो कहीं न कहीं ये दिखला रहा है कि आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये श्रीकांत शर्मा के यहाँ छापेमारी कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन के पीछे सरकार की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। अब देखना ये है कि सरकार कहाँ तक कदम उठाने की स्थिति में है।
क्योंकि श्रीकांत शर्मा को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी चर्चा पटना के लुटियन जोन से लेके भागलपुर में तक है कि ये किन अधिकारी के चहेते रहे हैं और इनकी मंशा क्या रही है, कैसे ये पटना के दरबार को ऑबलाइज रखते थे, इसकी खुल्लम खुल्ला चर्चा है। अब देखना ये है कि इस रेड के बाद अब किसकी बारी आती है, पूर्व मंत्री की या विभाग के सीनियर अधिकारी की, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि चीज़ें कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। श्रीकांत शर्मा के यहाँ छापेमारी कोई निचले स्तर के अधिकारियों के जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। इनके यहाँ छापेमारी को लेकर पूरे होमवर्क किया गया है और उस होमवर्क के बाद ये छापेमारी हुई है और ये मुख्यमंत्री सचिवालय तक ये जानकारी है कि श्रीकांत शर्मा का क्या राजनीतिक वजूद है, कहाँ से राजनीतिक संरक्षण मिलता है और किसके सहारे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी पक्की जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक को थी, उसके बाद विशेष निगरानी विभाग ने ये ऑपरेशन किया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में बिहार में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो झारखंड में कल हेमंत सोरेन ने जिसकी नींव रख दी है।